हेलो गाइस, वेलकम है मेरे वीडियो में। और इसकी आगे जो वीडियो होने जा रही है उसमें मैं बताऊंगी कि प्यार की शुरुआत कैसे हुई है। मनीषा का चेहरा देख सकते हैं, उतरा हुआ है। वो अपने दर्द को भी हंसी में छुपा लेती है। और वो फ़्लाइट से नेहा के घर आई है क्योंकि यहाँ पे सचिन पहले से ही मौजूद था और प्लान बनाया गया कि मनीषा आ रही है तो कह देंगे कि वीडियो बनाएंगे और कह देंगे सरप्राइज़ दिया गया है। और मनीषा को सचिन का साथ देना पड़ा है। दोनों गेट के पीछे छुप जाते हैं। वहाँ से जगत दीदी प्रकट होती हैं और मनीषा उनकी आंखें बंद करती हैं। जगत दीदी ऐसे उछलती हैं, ऐसे जैसे लगता है अजगर उनके घर में निकल आया हो और सामने देवता प्रकट हो गए हों। और सामने मनीषा खड़ी एकदम पास में, उसको छोड़ के लप्पू के ऐसे चिपक रही हैं जैसे फेविकोल लगा था लप्पू के, नहीं फेविकोल नहीं सॉरी, चुम्बक लगा था कि वो अपनी और खींच लिया। भाई देखो तो जैसे लग रहा है कि तरसी लूकी प्यासी थी, ऐसे चिपक रही है। मनीषा का दर्द पूछो उस पर क्या बीत रही है। वो सब कुछ सहने के बाद उसे पता है उसका पति 4 दिन से इनके घर में, वो अकेले फ़्लाइट से इनके घर आई और फिर भी उसने इनके प्लान में हिस्सा बनी कि हाँ चलो वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए कि मैंने सरप्राइज़ दिया, किसी को पता नहीं चलेगा। मनीषा ना जब इतनी दर्द में भी हंसती है ना तो उसके चेहरे पर दिख जाता है कि दर्द में हंस रही है कि मजबूरी में हंस रही है, खुशी से हंस रही है। और ये मैडम जी, इनका क्या कहना है, इनको देखते ही, इनका चेहरा देखते ही ना मेरा खून उबलने लगता है, पता नहीं क्यों। गलत हो सही हो बात की बात है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पता नहीं कि शुरू से ही मैं इन सबको सब्सक्राइब ही नहीं की कभी। खुद ही प्लान बनाई जगत दीदी की, बोल दिया जाएगा कि सरप्राइज़ मिला है। और खुद ही वीडियो में कह रही है मैं तो रूठी हूँ, मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम लोग आ रहे हो। बता देती तो जैसा लगता है हीरा ला के रख देती अपने सचिन सो कॉल्ड भैया के लिए और मनीषा के लिए नौलखा हार बनवा देती। ऐसी बात करती हैं। वहाँ सचिन इनको मनाने में लग गए। अगर आज आप लोगों को वीडियो में हकीकत नहीं नज़र आई तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे खरी खोटी कमेंट में आके सुना सकते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है लप्पू और जगत दीदी के अफेयर की। यहाँ पे दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार दिखाई देगा। वीडियो में बने रहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये वही क्रिएटर हैं जो पहले टाइम लप्पू जी के घर आए थे और जगत दीदी फ़िदा हो गई और ये तुमने तो महल बनाया है महल, और यहीं से इनका अफेयर महल देख के शुरू हो गया। ये सब क्रिएटर अपने घर जा रहे थे और मनीषा आलू सब्जी बना रही थी और इन सबको मिठाई देके विदा कर रही थी। आप यहाँ देख सकते हैं डिनर चल रहा है। प्यारी बीबी मनीषा ने इतने प्यार से डिनर बनाया है, लेकिन लप्पू जी तो देखो जगत दीदी को जूमिंग कर रहे हैं। हाईलाइट में तो जगत दीदी ही रहती है, उनकी हाईलाइट में आना एक पेशा बन गया है। सबके वीडियो में नौटंकी करके हाईलाइट में आती है। मनीषा को इसने कभी इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जितनी ये कि जगत दीदी को देता है। वीडियो को आप देखते ही रहिए, हकीकत आपके सामने आएगी और आप खुद ही वाकिफ़ हो जाएंगे इनका अफेयर कहाँ से शुरू हुआ। फिर सबके विदा होने का टाइम आ जाता है। मनीषा का चेहरा एकदम उतरा हुआ नज़र आता है और जगत दीदी लप्पू जी के पास जाने के लिए निकल पड़ती हैं और वहाँ लप्पू जी से कंधे पे हाथ रख के चिपकती हैं। यहाँ मनीषा एकदम उदास और रोती हुई नज़र आती है, बस दर्द नहीं बता पाती। और नीतू जी उन्हें बताती हैं, समझाती हैं, हंसी मजाक करती हैं ताकि वो अपना दर्द भूल जाए, लेकिन उसका दर्द उसे जाहिर हो रहा था और दिख रहा था। और ये यहाँ चिपका चिपकी कर रही थी अपनी बेटी की आड़ में। यहाँ हाथ पकड़ के देखिए कैसे हंसी का मजाक कर रही थी। यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि एक बहन को एक भाई से बिछड़ने का दुख है, लेकिन यहाँ आप लोग देख सकते हैं सचिन कितना इमोशनल है और जगत दीदी तो है ही है। जगत दीदी का चेहरा देख के वो बेचारा रो पड़ा, उसके आंसू निकल गए। भाई इतना तो मेरा भाई भी नहीं रोया था जब मैं विदा हो रही थी, वो तब रोया था जब मैं विदा हुई थी। उसके बाद आज तक उसने कभी मेरे लिए इतना नहीं रोया जितना ये जगत जीजा जी जगत दीदी के लिए रो रहे हैं। कभी मनीषा के लिए भी रोए हो भाई? इनकी आँख से आंसू निकल रहा था, इनकी तड़प बता रही थी कि अब ये जा रही है, जैसे लगता है जन्मों बाद मिलेंगी। है ऐसे थू है तेरे ऊपर। मनीषा को पूरा डाउट था क्योंकि उसका पति रो रहा था। कभी ऐसे मनीषा के लिए नहीं तड़पा होगा। जगत दीदी तो तल मिला रही थी कब उनकी हम चले जाएं उनके पास। मनीषा छटपटा रही थी कब ये चली जाए मेरे घर से। लेकिन जगत जीजा का तो अलग ही रौब चल रहा था। भाई मैं अपने आंसू कैसे कंट्रोल करूँ, अपने आप को नहीं बर्दाश्त कर पाए, सब उनको चुप कराने लगे और फिर वो एक कोने में जाके बैठ जाते हैं। सब उनको समझाते हैं कि नहीं हम फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। भाई मिलना तो है ये, क्योंकि ये सिलसिला अब नहीं ख़त्म होने वाला, इसको बनाना है अपना घर वाला। यहाँ इंतज़ार करिए कब ये लोग जाएं, कब यहाँ मैटर ख़त्म हो। मनीषा सोच रही है कहीं फिर से कोई हरकत ना कर दें जिससे कि मुझे गुस्सा आ जाए।
ये लप्पू जी का चेहरा देखिए कितना इमोशनल है। यहाँ नीतू जी थोड़ा हंसी मजाक करती हैं ताकि सब कोई हंसे, इमोशनल ना हो। के चेहरे पे तो हंसी ही नहीं आ रही क्योंकि उसे गम है भाई, वो इनसे बिछड़ रहा है, से कभी मिल ही नहीं पाएगा जगत दीदी से। यहीं से इनका फेयर शुरू होता है और जो मैंने पहले वीडियो दिखाई वो उसी के तड़प के बाद की मिलने की है भाई। तड़प इतनी बेचैनी हो गई कि रह नहीं पाए। मनीषा का दर्द देखिए साफ साफ, वो रोना चाहती है वो रो नहीं पा रही है, वो जगत दीदी को देख रही है। सचिन पीछे जाके बैठ गए हैं क्योंकि मनीषा जब तो रोती है ना तो उसका चेहरा ऐसे ही हो जाता है, वो हंस भी देती है पल में रो भी देती है, दर्द नहीं छुपा पाती। जगत दीदी से रहा नहीं जा रहा है कि सचिन वहाँ बैठा है, मैं तड़प के जाऊँ उसके पास, जल्दी से मिल लूँ, नहीं चली जाऊँगी, उससे दूर कैसे रहूँगी मैं, मुझसे नहीं रहा जा रहा है। और मौका पाते ही जगत दीदी खसक लेती हैं उनकी तरफ। और मनीषा को पूरा डाउट हो चुका था इन दोनों में खिचड़ी तो पक रही है, लेकिन वो कह नहीं पाती क्योंकि कन्फर्म नहीं थी, शुरुआत ही थी। कुछ सख्त इसलिए वो पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देख रही है कि इन दोनों में क्या चल रहा है, कुछ तो है। यहाँ इन लोग की जुगलबंदी चल रही थी, जिनका मन करो जल्दी मिलेंगे, अब तो मिलने ही लगा रहेगा भाई। प्रेमी जोड़े से बिछड़ रहा है। यहाँ मनीषा कैसे कंट्रोल की है वो भगवान ही जानता है। वो बहुत गुस्से थी, यहाँ पे नीतू दीदी भी बहुत गुस्सा थी। उन्होंने नेहा को मनीषा को समझाया, उससे बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। यहाँ पे नीतू दीदी को बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती, वो खुद बंधी हुई हैं किसी की मजबूरी में, इसलिए वो कुछ नहीं कह सकती। बस थोड़ा सा हिंट दे के मनीषा को समझा रही हैं, लेकिन मनीषा भी क्या करे, वो एकदम रियल नहीं ले सकती ना क्योंकि उसे भाई बहन का रिश्ता बना लिया। भाई बहन के रिश्ते में तुम अय्यासी कर रहे हो, क्या पता था किसी को। ये देखकर यहाँ पे दीदी का नाम मुझे पता है बट मैं लूँगी नहीं, उनके बीच में चली जाती हूँ ताकि सचिन खुश हो जाए। लेकिन सचिन आप बबूला हो जाता है कि हम दोनों को एक टाइम भी स्पेंड नहीं करने दे रही, बीच में आ रही हैं। इनका हाथ देखिए कैसे उनके चेहरे के नीचे जा रहा है, ऐसे तो बीवी को ही हक होता है भाई ये करने का, तुमको तो कोई हक नहीं था इतना रोमांस दिखाने का। मनीषा को देखिए, वो कब तड़प कर अपने पति के पास चली जाए, उसका तो यही बस हो रहा है कि कितनी जल्दी मैं इनको यहाँ से भगा दूँ। क्यों कुछ नहीं कर सकती, मजबूर है बेचारी, मजबूरी से बंधी है। राखी बांधने वाले भाई बहन अंदर से लैला मजनू निकलेंगे, किसी ने सोचा नहीं था भाई। जगत दीदी की बात याद आती है, होते होंगे तुम्हारे यहाँ ऐसे भाई बहन, हमारे यहाँ भाई बहन होते हैं, ऐसे नहीं होते। यार बहुत हंसी आ रही है इस बात पे, कसम से बता रही हूँ। फिलहाल में एक डायलॉग क्या मारा जगत दीदी ने, मैं एक बच्ची की माँ होके लव मैरिज करूँगी, ऐसा मैं कर नहीं सकती। आप लोग कितनी घटिया सोच कैसे सोच सकते हैं। अरे भैया जितना हमने सोचा नहीं था तुम तो उससे भी ज़्यादा आगे चली गई। क्या क्या तुम्हारे लिए क्या है, इनकी आंखों में देखिए बेचैनी, तड़प, दर्द महसूस हो रहा है। मनीषा उधर दुखी है, ये इधर दुखी है। मनीषा इन दोनों को लेकर दुखी है, ये अपने सचिन को लेकर दुखी है। मैं बिछड़ रही हूँ, मुझे नींद कैसे आएगी, मैं रोऊंगी।